मिलता है, जो भी पूजा करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, दिमाग में भी दुविधा बनी रहती है, चिंता पर चिंता बनी रहती है, तो इसका निवारण क्या है? कौन से समय से ये परेशानी चल रही है, क्यों चल रही है, कब से चल रही है, इसका विधान क्या है, इस मुसीबत से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? तो बाधा हमें क्यों घेर रही है, किस दोष का ये परिणाम है? अनेक बाधा जब उत्पन्न होती है तब हमें जानना चाहिए, योग्य विद्वान से सलाह करें। घर में अशांति, घर में रोग, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, आपसी मतभेद आदि से जब हम ग्रसित हो जाते हैं तब हमें विद्वान या भगवान की याद आती है। पीड़ा से घिरे हुए प्राणी को काल अकाल बनकर घेर लेता है, मगर ऐसा तभी जब संभव होता है जब हमारे घर में कोई दोष है। जब हमारे घर में कोई दोष है तभी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोष कहीं वह पितृ दोष है घर में, तो हमें अत्यावश्यकता हो जाती है कि योग्य विद्वान से सलाह करें। घर में किस तरह किस दोष का ये परिणाम है, तब सभी बातें सरपेट होते हैं। कहीं अपितृ दोष है तो घर में अशांति, कलेश, चिड़चिड़ापन, कार्य में रुकावटें, अकाल मृत्यु, लक्ष्मी का न होना, नाना रोगों से हम पीड़ित हो जाते हैं, संतान भी न होना, जैसे महादुखों का सामना संभव है। इसलिए शास्त्र में वर्णित रीति से पितरों की पूजा व शांति, गृह श्राद्ध भी कर सकते हो। पितृ पूजन करने से हमें हजारों असमय यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। अब जिस घर में परेशानी कम नहीं हो रही है, चिंता बनी हुई है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, योग्य संतान होने पर उनका विवाह आदि न होना, या उनकी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न होना, या घर में बीमारी, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, आपसी मतभेद आदि जब परेशानी से छुटकारा नहीं मिलता है तब उनको सोचना चाहिए कि कहीं न कुछ है। तात्पर्य उसका मतलब ये है कि उसके घर में पितृदोष बनता है। पितृदोष के लक्षण है, आपको लक्षण भी मैं बता देता हूँ। पितृ दोष के लक्षण ये है कि परिवार में बने बनाए काम अंतिम समय में बिगड़ जाना, पूरी मेहनत के बाद में फल नहीं मिलना, सभी परिस्थिति अनुकूल होने पर मांगलिक शुभ कार्य में रुकावट होना, योग्य संतान होने पर भी विवाह आदि में अत्यंत विलंब होना, भरपूर आमदनी होने पर भी बरकत न रहना, पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद एवं तनाव होना, अत्यधिक खर्च से परेशानी, दिमाग में दुविधा भी बनी रहती है, और जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। तब समस्या ये जो बता रहा हूँ ये आपके घर में है, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष क्या है? जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आत्मा का कनेक्शन होता है परमात्मा से, जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनका विधि विधान से उसका कर्म कांड में या उनका कर्म नहीं किया गया है, या हो सकता है उसके कोई काम में कमी रह जाती है, तो उनको बोलते हैं पितृदोष। पितृदोष क्या है? जैसे पितृदोष क्या है कि पितृदोष घर परिवार का ही होता है, उन्हीं को ही पितृदोष कहते हैं। पितृ वो दोष नहीं होता है जो नाडा में ले लिया वो बोलता है, वो हो गया, वो सिस्टम अलग हो गया। लेकिन पितृदोष हो गया आज तक जितने भी पूर्वज है, जैसे दादा परदादा पिता पिता, तो उनमें जो कमी रह जाती है, हो सकता है कि उनकी इच्छा पूर्ण न हो, उनकी आत्मा तृप्त न हो, या हो सकता है कि उनके कर्म में कोई कमी छोड़ दे, या हो सकता है कहीं कहीं न कुछ भूल हो जाती है, तो उनको बोलते हैं पितृदोष। पितृदोष की पूजा आप गृह श्राद्ध भी कर सकते हो, लोहागल भी कर सकते हो, या आप योग्य विद्वान या
से सलाह करके और विधि विधान से आप कर सकते हो। त्रिपिंडी श्राद्ध अलग हो गया, पितृदोष अलग हो गया। पितृदोष से की पूजा करने से आपके जितने भी पूर्वज है वो आपको आशीष देंगे कि हमारे कुल में ऐसा दीपक जन्मा है, हमारे घर में ऐसा दीपक का उदय हुआ है जो हमारी पूजा किया, तो उससे आपका कार्यक्रम सफल हो जाता है। अभी बात आती है त्रिपिंडी श्राद्ध। तो त्रिपिंडी क्या है, इसका विधान क्या है त्रिपिंडी? तो त्रिपिंडी विधान का वर्ण श्राद्ध चिंतामणि नामक ग्रंथ में मिलता है। इसका चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध का वर्ण मिलता है। और प्रेत योनि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की प्रेत योनि है। विद्यमान एक योनि को नाम है तमोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। ये 3 प्रकार के प्रेत योनि में होती है। तो तमोगुणी का क्या होता है कि तमोगुणी जो पृथ्वी पर जो आत्मा निवास करती है उनका नाम है तमोगुणी। रजोगुणी आकाश में जो आत्मा निवास करती है उनका नाम है रजोगुणी। सतोगुणी, सतोगुणी का मतलब ये है वायुमंडल में जो प्रेत रहता है उनको बोलते हैं सतोगुणी। ये 3 प्रकार की प्रेत योनि है। तो उसमें इसे चिंतामणि नामक ग्रंथ में ये इसका वर्णन मिलता है। फिर भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमको इस समस्या से त्रिपिंडी श्राद्ध से क्या विधान है, इसका क्या उपाय है, ये चिंतामणि नामक ग्रंथ में मिलता है। अब आपको सर्वप्रथम में बताता हूँ कि त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है। त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। त्रिपिंडी श्राद्ध के विधान का वर्णन श्राद्ध चिंतामणि नामक ग्रंथ में मिलता है। यदि कि किसी मृत आत्मा का लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध कर्म न किया जाए तो वह जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसे प्रेत आत्मा की संतुष्टि के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। इस श्राद्ध का नाम त्रिपिंडी क्यों कहा गया है? प्रेत योनि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की प्रेत आत्मा होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। पृथ्वी पर निवास करने वाली प्रेत आत्मा तमोगुणी, आकाश में रहने वाले प्रेत रजोगुणी और वायुमंडल में प्रेत रहने वाले प्रेत सतोगुणी होते हैं। इन तीनों प्रकार के प्रेतों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान दिया गया है। जो लोग अपने पितरों के निमित्त शास्त्रों तर्पण और श्राद्ध नहीं करते हैं उनके राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, सागनी, ब्रह्म राक्षस आदि विभिन्न प्रकार से पीड़ित करते हैं। और विवाह योग्य संतान होने पर भी विवाह नहीं हो पाता है। मेहनत के बावजूद ही फल नहीं मिलता है। परेशानी पर परेशानी, घर में चिड़चिड़ापन, आपसी मतभेद, कार्य रुकावटें, बना हुआ काम अंतिम समय में बिगड़ जाना, मेहनत के बावजूद ही फल नहीं मिलना, दिमाग खराब सा रहना, घर में आग लगना, घर में रुपये पैसा गायब होना, घर में कई प्रकार की समस्या पर समस्या उत्पन्न होना, रात को सुकून की नींद नहीं आना, मन घबराना, घर से बीमारी तकलीफ समस्या दूर नहीं होना, ये प्रेत आत्मा की संज्ञा है। इस प्रकार की पीड़ा से को समाप्त करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति होने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस कर्म को करने के लिए विद्वान ब्राह्मण की विशेष आवश्यकता होती है। अभी सुनिए, एक विशेष बात है कि इस कर्म को करने से आपको विशेष विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य को करने से पूर्व
किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के कुल पुरोहित से संपर्क आप जरूर कर ले, क्योंकि ये काम विधिपूर्वक होना चाहिए और इसको क्रम करने से आपकी समस्त परेशानी, दिक्कत, समस्या दूर हो जाती है। इसका नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध, यानी 3 प्रकार, यानी 3 पीढ़ियाँ तक, 3 पीढ़ी, जैसे दादा, पड़पिता, जो भी, यानी 3 पीढ़ी तक जो समस्या होती है वो समस्या दूर हो जाती है, आपका अटका हुआ काम बन जाता है। इसका नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध क्रम। जय सिया राम, राधे राधे। ये मेरा प्रसंग है।